गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज क्या पढ़ेंगे? आज बस एक छोटू सा टॉपिक पढ़ना है हमें, एज़ोट्रॉप। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में NCERT वगैरह में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसकी हम एक छोटा टॉपिक है तो इसकी छोटू सी डेली प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि DPT भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और मज़ा आएगा आपको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहली हेडिंग आज की आप डालिए एज़ोट्रॉप्स। इनको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम की से भी जाना जाता है। तो यहाँ से दो बातें तो आपको पता लग गई कि ये मिक्सचर है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का टाइप होता है, और कांस्टेंट बॉइलिंग यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या होगा? अ मिक्सचर विच बॉइल्स एट constant temperature and distills over completely at same temperature without any change in its composition is called एज़ोट्रॉप। सर ये तो कुछ जमा ही नहीं, ये तो कुछ समझ में ही ना आया, इट्स टू टेक्निकल, सब ऊपर से निकल गया। सर जी इट्स टू टेक्निकल, सब वेपर बन गया। चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। डेफिनेशन खतरनाक है, इसको मिटा देते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर कुछ, आओ अपनी देसी भाषा में समझते हैं। एक ए है, एक बी है, सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट। ए समझ लो इथेनॉल, बी समझ लो वाटर। जानबूझ के ले रहा हूँ ना, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी ले लें। एक इथेनॉल लिया, एक वाटर लिया। इथेनॉल कितना लिया? 95%। वाटर कितना लिया? 5%। सर ऐसा क्यों करा? सबसे पहली चीज़ याद रखना, एज़ोट्रॉप जो है फिक्स कंपोजिशन पे बनते हैं, ठीक है। 95% इथेनॉल लोगे, 5% पानी में मिलाओगे, तभी आपका एज़ोट्रॉप बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा, ठीक है। 96 कर लिया, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। इथेनॉल वाटर की जोड़ी के लिए अलग है, आप नाइट्रिक एसिड और पानी की जोड़ी लेंगे उसके लिए कुछ और होगा, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये दोनों मिल गए, जुड़ गए, ए बी बन गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन। तो एज़ोट्रॉप जो है सोल्यूशन का एक टाइप होता है। अब हमें पता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छे जानते हैं। ये दोनों आपस में मिल गए। कायदे में क्या होना चाहिए? तो जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं तो उनको सेपरेट करा जाता है डिस्टिलेशन से। मिसेसिबल अगर लिक्विड हैं आपस में मिक्स हो चुके हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले निकल जाता है वेपर बन के, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बचा रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गए एक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया सेम 78 डिग्री सेल्सियस। ये बन गए दो जिस्म एक जान बन गया बेचारे। कैसे बन गए? दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करोगे इसको। ए और बी को पहले हम क्या करते थे, ए को अलग वेपराइज कराते थे, बी को अलग। सोल्यूशन के अंदर भी ए पहले वेपराइज हो गया, बी बाद में वेपराइज हुआ है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले हो गया। यहाँ क्या हुआ, इन दोनों के पहले अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट थे 79 100। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर गुलू गुलू कर लिया इन्होंने, है ना। गुलू गुलू कुछ ऐसा करा कि अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, इन दोनों ने अपनी पहचान मिटा दी और एक नई पहचान बना ली। क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। पहले इसकी पहचान क्या थी? 79 पे उड़ जाता था, ये 100 पे वेपर बनता था। दोनों ने अपनी पहचान पुरानी मिटा के एक नई पहचान बना ली 78 डिग्री सेल्सियस, और दोनों साथ में जाते हैं, दोनों साथी हैं। दो जिसमें एक जान बन गए, है ना। जहां रहेंगे साथ में रहेंगे, यानी सबसे पहली चीज ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? बाइनरी मिक्सचर के लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? एज़ोट्रॉप वाला। और वो भी कैसा होना चाहिए? लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए। सॉलिड मिक्सचर को वेपराइज थोड़ी कराओगे आप, लिक्विड को कराओगे। ठीक है,
दूसरा आपको याद होगा इथेनॉल प्लस वाटर आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है? नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इथेनॉल प्लस वाटर किसका एग्जांपल है? नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ से समझ में आई कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो एट आ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब ये जो मैंने बताया 95%, इथेनॉल 95% लिखो, वाटर 5% लोगे तभी बन पाएगा। आपने इसको 96 कर दिया तब नहीं हो पाएगा, 94 कर दोगे तब भी नहीं हो पाएगा, 50% कर दोगे तब भी नहीं हो पाएगा। 90%, 95 ये होना चाहिए, 5 ये होना चाहिए, तभी वो एजियोट्रॉप बन पाएगा। और कैसा होना चाहिए? नॉन आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए एट अ फिक्स कॉम्पोजिशन, बिहेव एज एजियोट्रॉप मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो सवाल उठता है कि क्या सारे नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप बन सकते हैं? नहीं, कुछ पर्टिकुलर नॉन आइडियल सोल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे जब वो अपनी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर आ जाएंगे। जैसे इथेनॉल प्लस वाटर की कंपोजिशन फिक्स है, 95% इथेनॉल होना चाहिए, वाटर 5% होना चाहिए। जब ये इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर इस कंपोजिशन पर पहुंच जाएगा तब ये क्या बनेगा? एजियोट्रॉप बनेगा। अब ये दो जिसमें एक जान हो गए, बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो गया है। ए बी को दो अलग अलग ना समझो, ए बी को एक सिंगल यूनिट समझो। जब आप इसको वेपराइज करने चालू करोगे तो ए भी आएगा, बी भी आएगा। आप सोच रहे हो ए और बी को अलग अलग कर लूँ, डिस्टिलेशन करा दूँ, आपने वेपराइज कराया, ए बी पूरा साथ में आ गया, अलग कहाँ हुआ? यानी इसको सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं किया जा सकता। दो जिसमें एक जान है हमेशा साथ में रहेंगे, जितना लिक्विड फेज में रहेगा उतना ही वेपर फेज में रहेगा। आपको पता है ना ये क्या होता था? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, एक्स बताया था ना, एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और ये क्या होता था? इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ए का जितना लिक्विड फेज में होगा उतना ही वेपर फेज में होगा, जितना लिक्विड में रहेगा उतना ही वेपर में रहेगा। ऐसे ही बी भी जो है जितना लिक्विड में रहेगा उतना ही वेपर में रहेगा। तो क्या बोलेंगे? composition of components is same in both liquid and vapor phase। एजियोट्रॉप कब बनता है? जब बेटा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन जो है, यानी कंपोजिशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। और क्या होता है? लिक्विड मिक्सचर जो है हमारा एजियोट्रॉप, इट बॉइल्स एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉयल होगा, दो जिसमें एक जान मतलब। और क्या होगा? लास्ट पॉइंट क्या होगा? ए एंड बी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल या सिंपल का तो मतलब ही नहीं होता, फ्रैक्शनल थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो जब फ्रैक्शनल से नहीं हो पा रहा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब नहीं हो पा रहा है सेपरेट, तो सिंपल से तो कहीं भी नहीं हो पाएगा। ए एंड बी जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते। ये हमारे एजियोट्रॉप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। क्या होता है? कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन बन रहा है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, पर्टिकुलर कंपोजिशन इसके केस में ये है। अभी आगे एग्जांपल पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी कंपोजिशन होती है। इथेनॉल प्लस वाटर जो है नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन, ये याद रखना है आपको। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एजियोट्रॉप। क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर के लिए होता है। मिक्सचर भी कैसा होना चाहिए? लिक्विड, क्योंकि वेपराइज करा रहे हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन एट अ फिक्स कंपोजिशन बिहेव एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन मुंह ढके आ गया और एजियोट्रॉप बन गया। और क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज सेम इन बोथ लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, जितना लिक्विड फेज में उतना वेपर फेज में। बी वाला भी जितना लिक्विड फेज में उतना वेपर फेज में। बॉइल्स एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर ये होता है। और ए और बी को सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसको नोट करो, अब डेफिनेशन लिखते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखो डेफिनेशन कितनी इजी लगेगी, देखो अब एजियोट्रॉप की डेफिनेशन लिखते हैं। अ मिक्सचर हैविंग सेम composition in liquid phase as well as vapor phase, same composition as well as
इन वेपर फेज, सिंपल, इन वेपर फेज and boils at constant temperature is called azeotropic mixture, या azeotropic mixture या constant boiling mixture। अब आपके समझ में आ गया होगा constant boiling mixture क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक constant टेम्परेचर पर ही ये बॉयल होता है। सिंपल डेफिनेशन होगी, एक मिक्सचर है, कौन सा, अच्छा मिक्सचर के बारे में बताते हैं पूरी बात वरना गड़बड़ होगी। बाइनरी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अब बाइनरी लिक्विड मिक्सचर अब हुआ कंप्लीट। अब बाइनरी लिक्विड मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज, जितना लिक्विड में उतना वेपर में, जितना लिक्विड में उतना वेपर फेज, एंड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इज कॉल्ड एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। सिंपल हो गया, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सर बीच में आपने एक नाम लिया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा बेटा अभी समझा देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, बचपन में सिंपल डिस्टिलेशन तो पढ़ा ही होगा तुमने। मैंने एक इस तरीके से एक बर्तन लिया है ना, और इसमें क्या है, बहुत सारे ए हैं और बी भी है, लिक्विड है, ए है और बी है, ए और बी का लिक्विड मिक्सचर है। मैंने क्या करा, इसको नीचे से गर्म करना शुरू करा, गर्म करना शुरू करा तो ये वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो ऊपर उड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक कॉलम लगा दिया टावर टाइप का, और उसमें एक पैकिंग मटेरियल कोई सॉलिड टाइप का ना, उससे पैकिंग करा दी। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तभी इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। यहाँ से हमने इसको बॉयल कराकर ऊपर भेज दिया। और जब ये बॉयल होना शुरू हुई बच्चों, तो बॉयल होने में क्या दिक्कत हुई, यहाँ से बी भी बॉयल होकर पहुँचे और ए भी पहुँचे, लेकिन हमें तो सेपरेट कराना है, दोनों में से कोई एक पहुँचना चाहिए। तो रास्ते में हमने पहरेदार बिठा रखा है। पहरेदार कौन है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका काम क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, हमने मान लिया ए का बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये इथेनॉल है, और इसका 100 डिग्री सेल्सियस। पहले किसका आया, पहले आया ए का, तो ए को ये जाने देगा, ए को ये जाने देगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है तो ए को ये जाने देगा, बी को डांट के वापस भेज देगा, क्योंकि बी का अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। टेम्परेचर हमने धीरे धीरे बढ़ाया है, और कहाँ तक पहुँचा दिया है, धीरे धीरे बढ़ाया, 25 डिग्री 30 डिग्री 79 तक पहुँचाया। 79 पे बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ए का, तो किसको परमिशन मिलेगी आगे जाने की, ए को मिलेगी। तो यहाँ पर सारे के सारे कौन इकट्ठे हो गए, ए आ गए, और इधर क्या बचेगा, बी इज लेफ्ट आउट हेयर, बी यहाँ पर बच जाएगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रखा है, इसका काम क्या है, थोड़ी बहुत वेपर जो बी की आ जाएंगी, ज़्यादा तो नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा तो 100 पे बनेंगी, 79 पे थोड़ा बहुत तो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत वेपराइज होना शुरू हो जाएगा वाटर, तो वो जो थोड़ी बहुत भी है उनको भी रोक लेगा। तो प्योर 94-95% प्योर यहाँ पर हमें ए मिल जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन किसके लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो ये सिर्फ बाइनरी मिक्सचर के लिए है, और बाइनरी मिक्सचर भी क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। चलो दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी 10 to 30 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये दो कंपोनेंट आप सेपरेट कराना चाह रहे हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है 10 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस होना चाहिए। जबकि एज़ोट्रोप में क्या हो रहा था, दो जिसमें एक जान बन गए थे, एक ही टेम्परेचर पर दोनों बॉयल हो रहे थे, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो उसका कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। और क्या होना चाहिए, एक्स ए और वाई ए कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, एक्स बी और वाई बी कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी लिक्विड फेज में ए का जितना अमाउंट है वेपर फेज में उतना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बी का लिक्विड फेज और वेपर फेज में अमाउंट अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, बोथ कंपोनेंट्स मस्ट हैव डिफरेंट composition in liquid and vapor phase।
ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। और आप बोर्ड के भी हैं विद्यार्थी, तो आपको थोड़ा सा पता तो होना ही चाहिए, है ना। तो देखो अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो एजियोट्रॉप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एजियोट्रॉप इनमें फिट नहीं बैठता। एजियोट्रॉप में एक्स से वाई ए बराबर होते हैं, एक्स भी वाई भी बराबर होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी इतना नहीं होता है। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स में, कितने टाइप के होते हैं? तो बताओ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी नॉन आइडल सोल्यूशन के बारे में, कि एजियोट्रॉप जो है वो नॉन आइडल सोल्यूशन ही बनाते हैं एट अ फिक्स कंपोजिशन। तो नॉन आइडल सोल्यूशन सर दो टाइप के होते हैं, तो एजियोट्रॉप भी उस हिसाब से कितने होने चाहिए? दो टाइप के होने चाहिए। एक पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉप बनाएंगे तो अलग टाइप बनेगा, नेगेटिव डेविएशन वाले जब एजियोट्रॉप बनाएंगे तो अलग टाइप बनेगा। तो उसके हिसाब से जो इनके दो टाइप आते हैं, पहले टाइप का नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजियोट्रॉप्स, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। चलो एक एक करके इसको समझते हैं। पहला है हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। आपकी बुक में इसको इस नाम से दिया गया है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों एक ही बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले वाला नाम क्यों बनाया, अपनी तरफ से क्यों यूज़ करा? क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट वर्ड आया, और बॉइलिंग पॉइंट से आपको इसके पॉइंट लिखने में आसानी रहेगी, जल्दी समझ में आएगा। क्या लिखा है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हल्का सा साइड से समझ लेते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोल रखा है ना, नाम में ही आ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है बच्चों तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये मैंने बताया था आपको, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो कौन सा डेविएशन शो करेगा बच्चों? राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो करेगा? वेपर प्रेशर बढ़ गया तो ग्राफ ऊपर की साइड को नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा वेपर बन रही तो ग्राफ ऐसे करके जाएगा, तो कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। तो सबसे पहली बात, शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन किससे? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सबसे पहला पॉइंट, राउल्ट्स लॉ से क्या करते हैं? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दूसरा पॉइंट पर आ जाओ। दूसरा पॉइंट क्या होता है? वही ग्राफ बनाएंगे इसका। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ बताओ तो जरा। अभी लिया था इथेनॉल प्लस वाटर। एग्जाम्पल क्या हो गया? 95% इथेनॉल इन वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया। चलो तो XH2O 1 ले लिया, यहाँ पर XH2O आते आते 0 हो जाएगा, और X इथेनॉल यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर X इथेनॉल आते आते क्या हो जाएगा? 1। सर ये तो ग्राफ जाना पहचाना लग रहा है, वही ग्राफ है ये जो हमने बनाया था राउल्ट्स लॉ में, राउल्ट्स लॉ का ही ग्राफ है। चलो तो यहाँ पर पूरा का पूरा H2 है, इथेनॉल कुछ नहीं है, 0 है इथेनॉल, पूरा का पूरा H2 है, तो यहाँ पर सिर्फ H2O की बात होगी। H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल यहाँ पर है सारा का सारा H2 0 है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 79 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है? वाटर का। तो वेपर प्रेशर किसका कम होगा? इधर क्या दिखाते हैं बच्चों? वेपर प्रेशर। इधर क्या दिखाते हैं? मोल फ्रैक्शन, या क्या बोल सकते हैं इसको? कॉम्पोजिशन। मोल फ्रैक्शन या कॉम्पोजिशन। वेपर, देखो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए मैंने वाटर का ग्राफ नीचे दिखाया है ना, PA0, और इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने इथेनॉल का ग्राफ ऊपर दिखाया। क्यों होगा सर? क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इधर पूरा का पूरा वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा है, तो उसका प्रेशर कम होगा। लेकिन ये क्या करते हैं? ये इस तरीके के ग्राफ बनाते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन नहीं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं खाली पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ बनाता तो कुछ इस तरीके से बनाते थे, ये उससे भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज़ करा है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये वाला पॉइंट जो है, जो इनका मैक्सिमम पॉइंट क्या है?
ये जो मैक्सिमम पॉइंट गया है इस कॉम्पोजिशन को, देखो यहाँ पर अच्छा 95% इथेनॉल रखना है ना, तो इथेनॉल 0 है, उधर को बढ़ाना है, ठीक है। इथेनॉल यहाँ पर 0 है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1% बढ़ा, 2% बढ़ा, बढ़ते 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 यहाँ पर आकर कितने परसेंट बढ़ गया इथेनॉल, यहाँ तक आते आते 95% हो गया इथेनॉल। तो ये कंपोजिशन आ गई किसकी, कंपोजिशन आ गई किसकी, एजियोट्रॉप मिक्सचर की, एजियोट्रॉप मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर, जो हाईएस्ट पॉइंट है। और इस वाले यहाँ पर इसको अगर मिला दो तो ये क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर किसका, एजियोट्रॉप का। क्यों, क्योंकि इस वाली एक्सिस पर वेपर प्रेशर दिखा रहे थे, तो इस वाली एक्सिस पर वेपर प्रेशर, जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा ग्राफ का। और यहाँ पर क्या आ गई, कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर। तो यहाँ से हमें पता लगा जो टोटल प्रेशर है बच्चों वो इंडिविजुअल प्रेशर से भी ज़्यादा आएगा, जो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो इंडिविजुअल से भी ज़्यादा आएगा। तो यही तो राउल्ट्स लॉ ने हमें बताया था, वही हमें ग्राफ से पता लग गया। ये जो एजियोट्रॉप का जो टोटल प्रेशर है यहाँ पर एजियोट्रॉप नहीं है, ये यहाँ सब कोई भी एजियोट्रॉप नहीं, जो मैक्सिमम पॉइंट आया वही एजियोट्रॉप है। तो जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट है वही एजियोट्रॉप का कंपोजिशन है, और उधर ही से हमारा वेपर प्रेशर निकलेगा। यहाँ से हमें पता लगा पीटी इज ग्रेटर देन, यानी टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पीएक्सए प्लस पीबीएक्सी। यही तो हमें बताया गया था, किसमें, राउल्ट्स लॉ में बताया गया था। किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए बताया गया था कि पीटी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये हमारा ग्राफ आ गया। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि टोटल प्रेशर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पीएक्सए प्लस पीबीएक्सी। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा देख लेना। बॉइलिंग पॉइंट के अगर मैं बारे में बात करूं तो फिर से वही, इधर हम दिखाएंगे बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर की जगह पर बॉइलिंग पॉइंट, और इधर हम दिखाएंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बोले तो कॉम्पोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन। तो XH2O यहाँ पर 1 होगा, यहाँ तक आते आते मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0 था, यहाँ पर इथेनॉल आते आते कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, वाटर का क्या इथेनॉल का, वाटर का। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस रख दो, और इथेनॉल का कहीं यहाँ पर आ जाएगा। इथेनॉल का कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। इसको आपस में मिला दो, ठीक है। लेकिन जो इसका एजियोट्रॉप का जो ओरिजिनल ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, या थोड़ा ऊपर से बना लेते हैं। ये जो पॉइंट आया, ये आया है 77 डिग्री सेल्सियस, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसको यहाँ पर मिला दोगे नीचे, तो ये क्या आ जाएगी, कॉम्पोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप, कॉम्पोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप यहाँ पर आ जाएगी। चलो, तो आपने देखा, सॉरी ये 79 था और ये 77.5 समथिंग कुछ आता है, 77.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 से भी कम है ये, और 79 से भी कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज always less than individual boiling points of components, boiling point of components। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 और 79, और पूरे मिक्सचर का कितना है, 77.5। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों कंपोनेंट से कम आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ से आप सिंपल डेफिनेशन क्या पता लगा सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो आप बोल देंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ
एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन बिहेव एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसके हम ये 3 पॉइंट बना चुके हैं। पहला है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दूसरा टोटल प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल बी लेस देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसके कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो हमारे काम आएंगे, इसको आप नोट कर लो। एग्जाम्पल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं। पहला है 95% इथेनॉल इन वाटर। 95% इथेनॉल इन वाटर, यानी इथेनॉल कितना होगा 95% होगा, वाटर कितना होगा 5%। ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। दूसरा क्या होगा एग्जाम्पल 57% पायरिडीन। 57% पायरिडीन इन वाटर। 57% पायरिडीन इन वाटर, यानी 57% पायरिडीन है और कितना बचा 43% वाटर बचा। नेक्स्ट है हमारा 28% एसिटिक एसिड। 28% एसिटिक एसिड इन टॉल्यूइन में, यानी 28% एसिटिक एसिड होगा और बाकी बचा हुआ क्या होगा टॉल्यूइन होगा। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर जब पहुंचते हैं तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, जो कि है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, या फिर बुक में क्या लिखा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, साइड से मैं अगर भूल जाऊं तो मैं कैसे याद रखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो सर ने बताया था वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। वेपर प्रेशर कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो ग्राफ नीचे की साइड को जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। तो क्या लिखेंगे, शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन से लॉ से, राउल्ट्स लॉ से, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। चलो अब वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं, वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा इसमें एग्जाम्पल लो नेगेटिव डेविएशन वाला। एग्जाम्पल है आपका 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड, 68% HNO3 इन वाटर, 68% HNO3 इन वाटर। चलो HNO3 से फिर वही राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाते थे। इधर क्या दिखाते थे, वेपर प्रेशर, इधर क्या दिखाते थे, कॉम्पोजिशन दिखाते थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 यहाँ मान लिया 1, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 1 से घटते घटते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। HNO3 के अलावा क्या है, वाटर है, तो इधर वाटर ले लो 0 और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 1। चलो HNO3 का वेपर प्रेशर। चलो HNO3 की अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 83 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। और जो मिक्सचर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, जो ये पूरा मिक्सचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया, इसलिए क्या बन गया हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो मोल फ्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 कम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 कम है, कंपेयर करो किसका कम है, HNO3 का। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, HNO3 का, PA0। और वाटर का क्या होगा, वेपर प्रेशर बच्चों कम होगा। थोड़ा लॉजिकल बनाना है ना, हर चीज़ ऊपर की तरफ को नहीं बढ़ती है, थोड़ा सा लॉजिकल बनाना है। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर, अब ये कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन, तो ग्राफ किधर को जाएगा, नीचे की साइड को जाएगा। और HNO3 कितना लेना है, 68%, तो 68% कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1% है। और वाटर कितना लेना है, बचा हुआ कितना हो गया 70 और 3 32%, वाटर लेना 32%, वाटर यहाँ पर 0 है तो यहाँ कहीं पर 32% हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, आएगा ना।
थोड़ा सा लॉजिकल बनानी है सारी चीज़ें। वैसे ग्राफ बनाने को आएगा नहीं आपका, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। काम कर ही रहो तो अच्छे से करो। तो ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पर इसको अगर मिला दो और इधर मिला दो तो ये क्या आ गया, वेपर प्रेशर किसका, मिक्सचर का। और ये क्या आ गई, कॉम्पोजिशन किसकी, एजियोट्रॉप की, कॉम्पोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप। यहाँ से हमें साफ साफ पता लगा, ये पी बी नॉट गायब हो गया, पी बी नॉट लिख दो। यहाँ से हमें साफ साफ पता लगा कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा ये होगा पी टोटल, इसको बोलेंगे पी टोटल। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। नेगेटिव वाले में यही तो बताया था राउल्स लॉ ने भी। अब हमने ग्राफ से भी इसको प्रूफ कर दिया। वो इंडिविजुअल के वेपर प्रेशर से, इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन से भी कम आएगा। ग्राफ से हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों से कम आ रहा है। तो ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया, यानी पी टोटल जो होगा वो कम होगा पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी से। किस केस में, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, 68% HNO3 इन वाटर। अब हम बॉइलिंग पॉइंट वाला देखते हैं, ये तो वेपर प्रेशर वाला हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, ये नोट करते रहना आप। तीसरा पॉइंट, तीसरा ग्राफ बनाते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला। चलो इधर बनाया बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, वेपर प्रेशर की जगह पर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तो एज इट इज वही रहेगा, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन इधर। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 पहले 1 था, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो गया। कितना बचा, 0 बचा। दूसरा क्या है, वाटर है, ये 1 है तो वाटर को कितना ले लो, 0 ले लो। और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते 1 आ जाएगा। चलो, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों मैंने वहाँ लिख रखा है कितना है, 83 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर यहाँ पर 1 है ना, जो भरपूर वाटर है, वाटर के अलावा कुछ नहीं, तो यहाँ पर वाटर की बात चलेगी। चलो इन दोनों को मिला दो, मिला दिया। ओहो, फिर से मजनू भाई स्ट्रेट लाइन, मजनू भाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोटल मिक्सचर है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और जो टोटल मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसी पॉइंट को अगर आप नीचे मिला देंगे तो ये वाली लाइन कौन सी, कॉम्पोजिशन वाली, कॉम्पोजिशन। तो नीचे वाली लाइन किसकी है, कॉम्पोजिशन। किसका कॉम्पोजिशन, किसका, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कॉम्पोजिशन। यहाँ से हमें पता लगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है वो ज़्यादा होता है। क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो। देखो HNO3 का 83 है, 83 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये कितने पे पूरा मिक्सचर कितने बॉयल हो रहा है, 127 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। आप इसको नोट कीजिए, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। याद कैसे रखना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो बच्चों सर ने बताया था वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम तो निगेटिव डेविएशन आ जाएगा। निगेटिव डेविएशन का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिला दो, स्ट्रॉन्ग एसिड को पोलर सॉल्वेंट मिला दो, बताया था। तो HNO3 वाला एग्जाम्पल आ गया, लेकिन इसकी कंपोजिशन आपको याद रखनी पड़ेगी। हर परसेंटेज पे नहीं बनाएगा HNO3, 68% पर ही बनाएगा। लिख लो, फिर इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पहला है 68% HNO3 इन वाटर। दूसरा है 65% एसिटिक एसिड इन पायरिडीन, इन पायरिडीन। ये सारे एग्जाम्पल में लिखवा चुका हूँ। 80% क्लोरोफॉर्म, 80% क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन। कुछ भी नया नहीं है। और ये सारे एग्जाम्पल मैं कहाँ लिखवा चुका हूँ आपको, नेगेटिव डेविएशन में।
यानी नेगेटिव डेविएशन वाले इन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर ही क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आओ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए थोड़ा अच्छे से। पिछली डीपीटी में क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। क्वेश्चन क्या दिया था, दो लिक्विड थे ए एंड बी आर मिक्स्ड, इनको मिक्स किया गया एंड देयर मिक्सचर boils at greater temperature than the individual components। इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर वो मिक्सचर जो है हमारा वो बॉयल हो रहा है, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग वाला केस आ गया, ये वाला मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप विल इट फॉर्म, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप विल इट फॉर्म। तो पहला वाला तो हम कर ही चुके थे, क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया किसका, मिक्सचर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो कौन सा नेचर आ गया, नेगेटिव डेविएशन। तो नेचर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, किससे, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, पूरा लिख देना। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप विल इट फॉर्म, नेगेटिव डेविएशन वाले क्या दिखाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर बढ़ा है ना, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया नहीं, बढ़ हो गया नहीं हो गया, तो ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। उल्टा होता है, मैक्सिमम वाला जो नेगेटिव वाले हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, उल्टा होता है। आपको याद रखना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डीपीटी में मिलेंगे। डीपीटी आप सॉल्व कीजिए, नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक है, वहाँ से आपको डीपीटी मिल जाएगी, सॉल्व कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।